प्यार की राहों पे अनजाने में ही मेरे ये नादा कदम चल पड़े थे। लम्हों में उजड़ेगी मेरी दुनिया, लम्हे बेचारे कहाँ जानते थे। अरमा भी मेरे देते हैं ये दुहाई, अब तो मेरे खुदा रज़ा सुन ले तू मौला। रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे। तू वो बारिश कर दे तू मौला। रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे। तू वो बारिश कर दे। रो रही हो बेटा? नहीं बाबा, बस ऐसे ही। तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही होगी। अगर वो होती तो आज उससे अपना सारा गम बयान करते ही। हर काम में अल्लाह की मसलिहत होती है। अच्छा हुआ जो आज मेरी माँ जिंदा नहीं है। अगर होती तो मेरे दुख तो उन्हें। तुम परेशान हो, तुम मेरी बच्ची परेशान ना हो। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। अब मैं अपनी बेटी को कभी दुखी होने नहीं दूंगा और किसी को उसे दुखी करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। मैं अपनी बेटी के हर दुख को खुशी में बदल दूंगा। फातिमा, तुम्हें मुताहिर से झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी? ये सब भाभी आपके और शफीक भाई के बेजा लाड प्यार का नतीजा है। सारी इज्जत खानदान की खाक में मिला दी इसने। और अब ऐसे रो क्यों रही हो जैसे कोई मजलूम हो तुम? कैसे हमारी इज्जत को खाक में मिला के ये वापस आई है? अब शफीक भाई आप क्या जवाब देंगे अपनी बहन को? क्या इतने लाड प्यार से वो इस दिन के लिए ब्याह के लेकर गई थी? अच्छी लड़कियां तो अपने ससुरालों में निभा करती हैं, अपना घर बचाती हैं, बसाती हैं। ऐसे यूं गैर मर्दों के साथ इश्क बाजियां नहीं करती। साइमा, साइमा। जी अम्मा जी। अरे भाई अब खाना ले आओ, बहुत भूख लग रही है।
फातिमा थी तो कितना ख्याल करती थी, कैसा वक्त पे खाना देती थी। अम्मा जी बहुत शोर मचाती हैं आप। आदत हो गई है आपको फजूल में शोर मचाने की। आ रहा है खाना दम पे रखा हुआ है, अकेली हूँ मैं, मशीन थोड़ी हूँ। काम कर करके थक जाती हूँ मैं, आप शोर मचाते हुए नहीं थकती। भाभी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए। भाभी अगर बता के आती तो मैं आपके लिए कुछ खाने का अच्छा सा अरेंज कर लेती। वैसे तो मैंने आज खिचड़ी बनाई है। वो साइमा असल में साइमा, हम खाना खाने नहीं आए, हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं। जी शफीक भाई, मैं समझ गई हूँ आप किस लिए आए हैं। वरना बहन के घर तो आप आना गवारा ही नहीं करते। साइमा, तुम्हारा घर मेरी बेटी का ससुराल है। अब मैं रोज रोज आता हुआ अच्छा तो नहीं लगता। शफीक भाई, बेटी का ससुराल तो अब बना है, पहले तो आपकी बहन का घर था। पहले कौन सा आप आते थे? और ये नसरीन भाभी, इन्होंने भी इतने दिनों से चक्कर नहीं लगाया। मुझे तो लगता है अगर मुताहिर फातिमा को घर नहीं छोड़ के आता तो ये आज भी नहीं आती। कैसी बातें करती हो साइमा? तुम जानती तो हो कि सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। रत्ती बराबर मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं कहीं आना जाना कर सकूं। क्या गिले शिकवे लेकर बैठ गई बहू? अम्मा जी, ये लोग भी तो मुझसे गिले शिकवे करने ही आए हैं। नहीं साइमा, हम तुम्हें समझाने आए हैं कि तुम आकर फातिमा को ले जाओ। सॉरी भाभी, अगर आप मुझसे ये चाहती हैं तो ये मैं नहीं कर सकती। ये फैसला मुताहिर का है, मेरा नहीं। तो ठीक है साइमा, तू मुताहिर को बुलाओ, मैं खुद उससे बात कर लेता हूँ। मुताहिर ऑफिस में है, घर पर नहीं है। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ, चाय पीकर जाइएगा। ये ना सोचिएगा कि फातिमा नहीं है तो कोई चाय ही नहीं पूछेगा। बुरा मत मानना इसकी बात का। मुझे साइमा से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इंसान के अंदर कुछ मुरव्वत होती है, ख्याल रखा जाता है दूसरों का। हम सिर्फ मुताहिर के ससुराल वाले तो नहीं हैं। भाई मुताहिर और साइमा से हमारा एक और रिश्ता भी तो है, तुम्हारी बहन है वो सगी। छोड़िए भाभी जान, क्या साइमा का क्या जिक्र करना। आप अच्छी तरह जानती हैं, शुरू से उसका मिजाज ऐसा है। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। तुम मेरी बच्ची परेशान ना हो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। अब मैं अपनी बेटी को कभी दुखी होने नहीं दूंगा और किसी को उसे दुखी करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है।
मैं अपनी बेटी के हर दुख को खुशी में बदल दूंगा। ये देखो, इस गेट के पास गाड़ी रोको। क्या बात है, सब खैरियत? भाभी जान, मुझे कुछ काम है छोटा सा, मैं वो करके फिर घर आ जाता हूँ, आप जाइए। अब इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? ड्राइवर के साथ चले जाओ। मैं रिक्शा लेकर आ जाऊंगा ना, आप फिक्रमंद ना हो, कोई परेशानी की बात नहीं, मैं बस आ जाऊंगा, आप जाइए, घर जाइए। मुताहिर, ये ऑडिट रिपोर्ट आ गई है, तुम एक बार देखकर इसे आगे फॉरवर्ड कर देना। ठीक, मैं देख लेता हूँ। और फाइनेंस में भी इसकी एक कॉपी जाएगी। मैनेजर साहब बोल के गए हैं कि हमें साइट पे विजिट करना है, तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हाँ ठीक। हेलो, कौन? ठीक है, उन्हें ऑफिस में भेज दो। अब सना, एक काम करो, उन्हें बोर्ड रूम में भेज दो। हाँ, मैं वहीं हूँ। मामू, आप यहाँ? हाँ बेटा, वो ताहिर, तुमने एक मर्तबा अपनी कंपनी का कार्ड दिया था, तो मैं बस पूछते पूछाते यहाँ पहुँच गया हूँ तुम्हारे पास। खैरियत? इस तरह यहाँ पर? खैर, बैठिए आप। नहीं बेटा, मैं बैठने नहीं आया, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। तुम एक बाप की मजबूरी को समझो और फातिमा को अपने घर ले जाओ। मामू, आपको कुछ तो एहसास होना चाहिए ना, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर मैं काम करने के लिए आता हूँ, घर के मसाइल डिस्कस करने के लिए नहीं। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, ये बातें दफ्तरों में नहीं, घर में करनी चाहिए, वहीं तय होनी चाहिए। मैं गया था तुम्हारे घर, तुम्हारी माँ से मुलाकात हुई, साइमा से, उसे मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को रवादार ही नहीं। और बेटा, मैं वहां रुक भी जाता, तुम्हारा इंतजार भी कर लेता, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे बात करने नहीं देना था। तुम एक ऐसे बाप की मजबूरी को समझो जो अपनी बेटी का घर बचाने के लिए इस तरह तुम्हारे सामने और तुम्हारे पास आया है। बेटा, वो बहुत रोती है तुम्हारे लिए। एक बीवी का असली घर और असली सुकून तो उसका शौहर और शौहर का घर होता है। मामू, मैं आपसे सही बात करूंगा, आप प्लीज मुझसे कुछ ज्यादा उम्मीद ना रखिए। मैं फातिमा से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मुताहिर बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उमैर और फातिमा के बीच में ऐसी कोई बात नहीं।
वो तो उमैर है जो हर वक्त उसे तंग करता रहता है, परेशान करता रहता है। मैं भाईजान से बात करूंगा, वो उमैर को एक तरफ कर देंगे। तुम बेटा फातिमा को अपने घर ले जाओ। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप? खुद तस्वीरें देखी मैंने उसकी उमैर के साथ, और आप मुझे कह रहे हैं कि कुछ नहीं है उनके बीच में। बस करते हैं कि मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना किया करे हर दफा। आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि मेरी मां इस शादी के लिए राजी नहीं, लेकिन सिर्फ आपके लिए, आपके कहने पर मैंने फातिमा से शादी। मेरा यह आखिरी फैसला है। अब फातिमा की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत, कोई जगह नहीं है। आप जा सकते हैं। मामू, मामू, हम तुम्हें समझाने आए हैं कि तुम आकर फातिमा को ले जाओ। सॉरी भाभी, अगर आप मुझसे ये चाहती हैं तो ये मैं नहीं कर सकती। ये फैसला मुताहिर का है, मेरा नहीं। तो ठीक है साइमा, तू मुताहिर को बुलाओ, मैं खुद उससे बात कर लेता हूँ। मुताहिर ऑफिस में है, घर पर नहीं है। फातिमा बेटा वहां क्यों बैठी हो? तायम्मी, बाबा कहाँ हैं? आपके साथ गए थे ना? हाँ, वो रास्ते में उतर गए थे, उन्हें कुछ काम था, कह रहे थे थोड़ी देर में आ जाऊंगा। काम? कैसा काम? वो मैंने पूछा था, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। तुम फोन करके पता कर लो बेटा। तायम्मी, वैसे आप लोग गए कहाँ थे? मैंने बाबा से पूछा जाते वक्त, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। कहाँ गए थे आप लोग? वो असल में मेरा रूटीन का चेकअप था ना बेटा, और तुम्हारे तायब्बू घर पे नहीं थे, इसलिए मैं शफीक को साथ ले गई थी। अच्छा बेटा, मैं चल के आराम करती हूँ, बहुत थक रही हूँ। पापा का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? मेरे तो बाबा ने ऐसा कभी नहीं किया।
अल्लाह मेरे बाबा को अपनी अमान में रखे। तुम्हें और शफीक को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। जब तुम्हें आपा के मिजाज का पता है तो जाने की क्या जरूरत थी? अगर जाना ही था तो कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। मैंने मना किया था शफीक को, अगर उसकी जिद थी कि वो खुद जाके साइमा से बात करेगा। समझ रहा था कि वो उसकी बात मान जाएंगी। चले, अच्छा हुआ जो उसने खुद जाके साइमा से बात कर ली। उसे कम से कम पता तो चला कि साइमा से बात करने का कोई फायदा नहीं है। मंसूर, मैं सोच रही हूँ कि आप मुताहिर को बुलाकर खुद बात कर लीजिए। मैं तो मुताहिर से बात करना चाह रहा था। मैंने उसे 1-2 बार फोन भी किया, लेकिन उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। हाँ, वो क्योंकि जानता है अगर आपसे बात हो जाती तो फिर आपका कहना मानना पड़ता उसको। वैसे सच कहूं मंसूर, मैं तो मुताहिर को बहुत अच्छा समझती थी। बहुत नर्म मिजाज, खुश अखलाक और सुलह करने वाला, मगर वो तो बहुत जिद्दी निकला है। कहीं ना कहीं तो खून अपना रंग दिखाएगा ना। उसका बाप भी बहुत खुदसर और जिद्दी था। अच्छा अच्छा बस मंसूर, जो लोग दुनिया से चले जाएं उन्हें बुरा नहीं कहते हैं। बेटा वो फातिमा बहुत रोती है तुम्हारे लिए। एक बीवी का असली घर और असली सुकून तो उसका शौहर और शौहर का घर होता है। मामू, मैं आपसे सही बात करूंगा, आप प्लीज मुझसे कुछ ज्यादा उम्मीद ना रखिए। मैं फातिमा से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मुताहिर बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उमैर और फातिमा के बीच में ऐसी कोई बात नहीं। वो तो उमैर है जो हर वक्त उसे तंग करता रहता है, परेशान करता रहता है। तुम बेटा फातिमा को अपने घर ले जाओ। मुताहिर, बेटे क्या हुआ शफीक भाईजान को? नहीं, वो शफीक मामू को सीरियस हार्ट अटैक हुआ है, वो आईसीयू में। या अल्लाह खैर, मेरे भाई को कुछ ना हो। लेकिन तुम्हारे ऑफिस में पहुंचे कैसे? तुमने भाईजान और भाभी को बताया? नहीं अम्मी, अभी तो सिर्फ पहले आपको कॉल किया मैंने। बेटा उनको भी बताओ ना। या अल्लाह, क्या हो गया भाईजान को? अच्छा हुआ नसरीन तुमने मुझे सब बता दिया। मैं तो ये सोच रहा था कि आज ऑफिस से आते हुए मैं साइमा के घर से होता हुआ आऊंगा। देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक। किसका फोन है? मुताहिर। मुताहिर का? चलिए अच्छा है, उसे एहसास तो हुआ। उठाइए ना उसका फोन। हेलो जी, साउंड क्यों मामू? हाँ बोलो मुताहिर। वो मामू, बताओ ना। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो मामू, शफीक मामू को हार्ट अटैक हो गया। क्या? क्या हुआ मंसूर, सब खैरियत तो है?
शफीक को हार्ट अटैक हुआ। ताहिर, शफीक कैसा है? कैसे हार्ट अटैक हुआ? अब तबीयत कैसी है उसकी? मामू बस मेरे ऑफिस आए थे, पता नहीं अचानक उन्हें हार्ट अटैक हो गया। लेकिन डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की। क्या मतलब है कि डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं? बाबा तो ताई घर से ठीक से निकले थे ना, तो फिर अचानक उनको कैसे हार्ट अटैक हो गया? परेशान मत हो बेटा, ठीक हो जाएंगे बाबा, तो परेशान मत हो। हाँ फातिमा, शफीक भाई को कुछ नहीं होगा। रोने की बजाय उनके लिए दुआ करो। डॉक्टर साहब, शफीक कैसा है? मैं बड़ा भाई हूं उसका। क्या हुआ है डॉक्टर? आप खामोश क्यों है? क्या हुआ है मेरे बाबा को? आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। बाबा, 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 अरे फातिमा, फातिमा, बेटा क्या हुआ फातिमा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ
मुझे यकीन नहीं आ रहा था यम्मी, ये दिल को सब्र नहीं आ रहा है। अमर कौन चले गया था यम्मी, इतनी जल्दी छोड़ के चले गए अपनी बात। नहीं नहीं यम्मी, मुझे सब्र नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा मेरा दिल फट सकता है। जल्दी कहाँ सब्र आता है बेटा, बस मतलब कि क्या मसले है कौन जाने। बस बेटा देखो, अल्लाह की अमानत थी, उसी के सुपुर्द करनी है ना। तो बेटा तुम्हें तो कहती हूँ ना, ये अल्लाह का सब्र करने वालों को अजर दे। बस बेटा सब्र करो। नहीं आ रहा था, मुझे सब्र नहीं आ रहा। बेटा सबको इस दुनिया से जाना है। माँ मेरी जान, सब्र करो, सब्र करो, नहीं तो भाई को बहुत तकलीफ होगी। अल्लाह की आगे की मंजिलें आसान करे। हाँ हाँ फातिमा बेटा सब्र करो, तुम्हारी ताई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अल्लाह ताला नेक लोगों की मैयत में भी रहमत भेजता है। बहुत नेक आदमी थे तुम्हारे वालिद। सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। फातिमा बेटा सब्र करो। साइमा, भाईजान शफीक भाई हमें क्यों छोड़ के चले गए, ये सब कैसे हो गया? सब्र करो मेरी बहन, सब्र करो, अल्लाह को यही मंजूर था। बेटा बेटा, जिंदगी और मौत पर किसी को इख्तियार नहीं है। जो जिंदगी जीता है उसको मौत का मजा भी चखना पड़ता है, सब अल्लाह के इख्तियार में। तुम अंदर नहीं जाओगे? इसकी हिम्मत ही देख रहे। इतना कुछ होने के बावजूद ही यहाँ आ गए, इसको शर्म आनी चाहिए। तुम अंदर नहीं जाओगे, मैं तुम्हें चाचू का मुंह नहीं देखने दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से।